नमस्कार दोस्तों सुप्रभात। आज हम आप लोगों के सामने एक नए विषय के साथ आए हैं। उस विषय का नाम है ब्राह्मण का कर्मकांड या व्यवसाय। आप लोगों ने अधिकांश देखा होगा कि कुछ कर्मकांड कराने वाले पंडित लोग अपने कर्मकांड को व्यवसाय के रूप में ढाल दिए हैं। वो अपने द्वारा किए गए कर्म को मजदूरी के रूप में देखते हैं और आम जनता से उसका उचित मूल्य मांगते हैं। भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप उचित मूल्य मांगेंगे तो फिर आपका सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान भी चाहिए और उचित मूल्य भी चाहिए। तो जो हमारा जजमान खुशी खुशी दे रहा है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें उससे मुंह खोल करके मांगना नहीं चाहिए। अगर हम वो दान दे रहा है तो अपनी खुशी से दे रहा है, आपको अपने घर पे बुला रहा है, आपका पैर छू रहा है, आपका इज्जत स्वागत कर रहा है, तो इसको बनाए रखिए। हम उससे मुंह खोल करके मांगे, वो देने में अगर समर्थ ना हो, उसको मन को तकलीफ होगी और वो तकलीफ प्रभु हमारे देख रहे हैं। हमारे सारे कर्मों को भगवान देख रहे हैं। हमें ऐसा कर्म करना चाहिए किसी को तकलीफ भी ना हो। आज के युग में हमें अधिकांशतः ऐसा देखने को मिला है कि जहाँ ब्राह्मण कुछ ऐसी मांग कर देते हैं कि जजमान को तकलीफ होती है। वो तकलीफ बाहर दूर तक उसका गूंज जाती है, जिससे ब्राह्मणों के खिलाफ लोगों में कुछ बोलने की हिम्मत जो जुट जाती है। मैं नहीं चाहता किसी भी ब्राह्मण का अपमान हो, किसी भी ब्राह्मण को कोई अपशब्द कहे। ब्राह्मण अपनी गरिमा को पहचाने, अपने धर्म को पहचाने, उसको अपने कर्म को व्यवसाय ना बनाए। सदियों से ब्राह्मण पूजनीय रहा है तो वो अपने त्याग के बल पे रहा है, व्यवसाय के बल पे नहीं रहा है, अपने त्याग के बल पे रहा है। बाकी आज जो ब्राह्मणों की स्थिति है सर्वविदित है, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर ब्राह्मण फिर अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा चाहते हैं तो फिर से वही आज से 400, 200, 300 वर्ष पहले वाला ब्राह्मण बनना पड़ेगा। हमें किसी के धन से क्या लालसा है। हम अपने कर्म पे विश्वास रखें, और कर्म में भी जो पांडित्य कर्म करा रहे हैं या कर्मकांड करा रहे हैं उनको बस दान से मतलब हो। दान वो भी परिस्थिति देख करके, जो जितना सामर्थ्य होगा उतना दान देगा। जिसके पास जितनी भगवान ने शक्ति दी है उतना ध्यान देगा, उतना हमें स्वीकार करना चाहिए। उसका मन खुश रहेगा, हम भी खुश रहेंगे, हमारा परिवार भी सुखी रहेगा। लेकिन अगर हम किसी को तकलीफ दे करके कुछ दान अगर अर्जित कर भी ले रहे हैं तो उससे हमें सुख शांति नहीं मिलेगी। बाकी ब्राह्मण वर्ग खुद ही समझदार है। आज ब्राह्मण वर्ग कहाँ कहाँ किस किस पद पे नहीं विराजमान है अपने ज्ञान और अपने त्याग की बदौलत। लेकिन कुछ ब्राह्मण की वजह से ब्राह्मण समाज में ब्राह्मणों की ये छोटी सी घटना को लेकर के जो भी घटनाएं घटी होंगी भूतकाल में, कि ब्राह्मण हमारे घर पे पानी नहीं पीते, ब्राह्मण हमारे घर का खाना नहीं खाते, हमारे घर से राशन पानी जो कुछ भी हम उनको दान में देते हैं ले जा कर के बाज़ार में बेच देते हैं। इन्हीं सब छोटी छोटी घटनाएं ब्राह्मण कुछ ऐसी मांग कर देते हैं जिसको जजमान देने में असमर्थ होता है। इन्हीं सब की वजह से थोड़ा सा जो कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण हैं उनको ध्यान देना होगा कि अगर हम कर्मकांड को सुचारू रूप से अगर करा रहे हैं तो उसमें जजमान को भी संतुष्टि होनी चाहिए। जजमान खुश होकर के जो दे वही हमें लेनी चाहिए। उससे हमें बहुत ज़्यादा की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है। वो जितना देता है उसी में ही सुख और शांति मिलती है। बात छोटी है मगर बहुत ही ज़रूरी था। आप लोग को मैं समझा नहीं सकता, आप लोग बहुत ही ज्ञानी हैं, महान हैं, फिर भी ये समाज में एक संदेश जाए जिसके लिए मैं ये छोटा सा वीडियो डाल रहा हूँ। आगे प्रभु जी की मर्जी। सभी
ब्राह्मण देवता को, सभी यजमान को, जो आज भी कर्मकांड को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और हमारी चली आ रही पुरानी पद्धति को अपना करके अपने मन की शांति के लिए उस चीज़ को कराते हैं। जो चली आ रही है पुरानी पद्धति, उसी को लोग आज अपना रहे हैं, उस पर मान रहे हैं। लेकिन जब हमारे ब्राह्मण देव उसको व्यवसाय के रूप में देखेंगे तो ये पुरानी पद्धति भी टूटती चली जाएगी। आगे प्रभु जी की मर्जी, जो प्रभु जी सोचे होंगे वही होगा। सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद। जय श्री राम, जय हनुमान।